कॉन्सेप्ट कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 अर्थ, मून एंड सन का थ्योरी पार्ट। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 जिसमें मैंने एनसीईआरटी में दी हुई सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं, समझाई हैं, वो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले जाओ, एक्टिविटीज़ समझ के आओ, उससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक ज़रूर देखो। आपके 15-20 मिनट में आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ये पूरा कंटेंट थ्योरी का मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिया है, लेकिन इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, समझाने की कोशिश करूँगी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, ताकि आपको स्क्रीन पे अगर दिख भी रही हैं तो आप नोट्स भी बना सकें और समझ सकें, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी को बेस मान के ही रेडी किया है, ठीक है। चलिए करते हैं हम स्टार्ट रोटेशन ऑफ अर्थ से, ठीक है। इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 3 चीज़ें हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये दोनों अर्थ के मूवमेंट हैं, ठीक है, और इक्लिप्सेस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ हम समझ चुके हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। रोटेशन कौन से वाला मूवमेंट है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। जैसे किसी बॉल पे यहाँ पे एक कॉर्नर है और यहाँ पे है, ठीक है। ये और यहाँ पे है कहीं सेंटर इस स्फेयर का, तो स्फेयर के सेंटर से पास करती हुई ये जो लाइन ड्रॉ हम करेंगे ये होगी एक्सिस। अर्थ एक स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये उसकी एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और इस एक्सिस के अराउंड ये वाला जो रोटेशन है, मूवमेंट है अर्थ का, वो कहलाता है रोटेशन, ठीक है। ये हम डायरेक्शन हमारे पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। और ये मूवमेंट किधर से, वो इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है अर्थ, ठीक है। आप ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट मूव करके देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ जैसे हम लट्टू घुमाते हैं, स्पिनिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन विच कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 hours, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है डिफाइन द रोटेशन ऑफ अर्थ, आप उसका एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, और ये डायग्राम ड्रॉ कर दें तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये मैंने 2 लाइन लिखी हैं, 24 hours लेती है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होने में। इधर हमारा कहीं ना कहीं सन होता है, जो हिस्सा सन की साइड होता है वहाँ आधे टाइम दिन होता है, फिर उस हिस्से में आधा टाइम रात होती है जब वो इस साइड होता है, ठीक है। तो आधे दिन रात होता है और आधा ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे जो अर्थ की जो ये एक्सिस पे है वो थोड़ा टिल्टेड है 23 डिग्री पे, इस तरह से टिल्टेड है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 12-12 घंटे का नहीं होता, ठीक है। उसका इफेक्ट आता है कि दिन रात में थोड़ा टाइम डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है एक्सप्लेन द रीज़न सन डज नॉट मूव बट वाई इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स ऑन वेस्ट। एक्टिविटी वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एक्टिविटी में समझाया है कि रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होता है। मैरीगो राउंड पे आप बैठे हो तो वो हमारा इक्विवेलेंट टू रोटेशन ऑफ अर्थ कंसीडर किया है, और उसके आसपास जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स थे, हम अगर क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो हमें वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो ऑब्जेक्ट, घर, मकान, बेंच, पार्क में जो भी है वो सब स्टेशनरी थी, लेकिन हम जब घूम रहे तो हमें लग रहा था वो जा रहे हैं, हम वो भी घूम रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा ही कुछ केस है सन के राइज एंड सेट होने में। एक्चुअली में सन तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, सन तो मूव नहीं हो रहा। अगर सन मूव होता तो
कभी वो अर्थ पे सन दे रहा है, कभी गैलेक्सी से बहुत दूर चला गया, तो अर्थ का कुछ और ही कंडीशन होती। अर्थ पे पता नहीं लाइफ एक्सिस्ट करती या नहीं करती, लेकिन अर्थ सन हमारा स्टेबल रहता है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर काटती है। अभी हम ये चारों ओर चक्कर काटने वाला जो जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक्सिस पे रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सन नहीं मूव करता, अर्थ मूव करती है। तो जब हमारी अर्थ इस तरीके से हमारे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो उसे जो हिस्सा सन को के अगेंस्ट है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ अंधेरा होता है। तो सन तो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें किस साइड में मूव करता हुआ दिखाई देगा। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो वो ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैरी गो राउंड वाले आपकी एक्टिविटी 1 को समझिए, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप इमेजिन भी कर पाओगे, ठीक है। तो सन एक्चुअली स्टेशनरी होता है, लेकिन वो तब भी हमें ईस्ट से राइज करता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो हमें सन ईस्ट टू ईस्ट से राइज होता दिखाई देता है, ठीक है। द सन डज नॉट मूव बट राइजेज इन द ईस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ रोटेट्स on its axis from west to east. This makes the earth face eastern side first, so sun seems to rise from east everywhere on earth. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अर्थ में सन ईस्ट से राइज होता है तो और यूएस में वेस्ट से राइज होता है, ऐसा नहीं है। यूएस, अमेरिका की कोई भी वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न कोई भी कंट्री हो, उसमें सनराइज जो होगा वो ईस्ट से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन उसकी अराउंड द एक्सिस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या होता है रोटेशन का, जो अर्थ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट हैपन्स ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, उसका इफेक्ट है हमारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. अर्थ्स रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, ओके। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ में हम क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन की फॉर्म में क्या आएगा, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल विच अर्थ स्पिन, अराउंड विच अर्थ स्पिन इज कॉल्ड अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइन एग्जिस्ट करती है इधर से आप अर्थ की इधर की साइड से घुसोगे उस पे लाइन की और इधर से निकल जाओगे, दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। पहले तो कभी एक टाइम ऐसा भी था किसी को पता नहीं था कि अर्थ की शेप कैसी है, लेकिन अब इतनी डिस्कवरीज, इतने ट्रैवलर्स, इतने सैटेलाइट सबसे कंफर्म हो चुका है कि अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप है, हमारे ज्योमेट्रिक शेप पे हमारे मैथमेटिशियंस ने इतने अच्छी डिस्कवरीज, इतने अच्छे फार्मूलाज निकाले हुए हैं, वो सब कैलकुलेशंस अब हमारे पास ऑन पेपर है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल से कनेक्ट करती है। ये हमारी ये तो हो गया हमारे पास ज्योग्राफिक, क्योंकि इधर है। अगर हम देखें तो सीधी लाइन खींचेंगे तो असली में नॉर्थ एंड साउथ ये होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ फिजिकल जो होगा, लेकिन हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, इस वजह से ज्योग्राफिक हमने टर्म दिए, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ में, एक्सप्लेन हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर छोटा सा 2 नंबर 1 नंबर की जगह 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में पूछना चाहे, डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म बिकॉज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सारे इफेक्ट क्या हैं अर्थ की रोटेशन के। तो सबसे पहली लाइन तो हर क्वेश्चन में आंसर में यही है, डेज किस लिए बनते, कैसे बनते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे एंड द साइड अवे एक्सपीरियंस द नाइट, ये सन है हमारा, जिस हिस्से में हमारे पास सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है वो हमारा डे होगा और इधर वाला हिस्सा हमारा नाइट होगा। ये हमने वो एक्टिविटी नंबर 2 जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की डिस्कस करिए, जिसमें हम टॉर्च को हम एक बॉल पे लाइट करके देखते हैं, उसे रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन मार्क करके, तो हमें पता चलता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। तो डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड द साइड दैट फेसेस द सन
experience the daytime, and that is behind या फिर away from sun is experiences night. ठीक है, and one complete rotation takes 24 hours and it is a regular cycle जो कि डेली होती है. 365 डेज क्या है, डेली दिन होता है. अगर अर्थ स्टेबल होती, लाइक रोटेशन तो है, रिवॉल्व नहीं करती हो, तो बस हमारा 1 2 3 4 डे ही चल रहा होता है, ईयर वाला हिसाब नहीं आता. तो ईयर कहाँ से आया, 1 रिवॉल्यूशन. ठीक है, वो हम अभी आगे भी करेंगे. ठीक है, अगर हम सोचें अगर हमारी अर्थ स्टेबल होती, एक ही पोजीशन बस रोटेट करती, जैसे सन है अपनी पोजीशन पे फिक्स, अर्थ भी ऐसी ही होती, तो उसका इफेक्ट क्या होता कि एक तो कोई भी वेदर चेंज ना होता, जैसा मौसम है वैसा का वैसा ही रहता हमेशा, जैसा क्लाइमेट है वो वैसा का वैसा ही रहता, जैसी कोई भी और जैसी हवा चल रही है एक बार में वैसी ही चल रही होती. ठीक है, कोई इधर से कोई डिस्टर्बेंसेस कम होती, कुछ भी. ठीक है, रिवॉल्यूशन भी होता है, उसके इफ़ेक्ट से हमारे पास और भी चीज़ें, और भी ये इतना डायनेमिक अर्थ का एनवायरनमेंट बन गया है. और हम हमारे सर्वाइवल के लिए अगर हमेशा ही गर्मी पड़े तो कितना बुरा हाल हो जाए, अगर सारा पानी ख़त्म हो जाए. ठीक है, ये जो साइकिल है ये हमारी वेदर वाली साइकिल से भी हमारी जो नेचर है अपने आप को रिवाइव कर लेती है. ठीक है, तो ये जो भगवान ने अर्थ हमें इंसान के लिए बनाई है, उसका जो पूरा साइंस तैयार किया है वो ऑफकोर्स गॉड ने तैयार किया है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सूटेबल फॉर ह्यूमन्स. ठीक है, बट आजकल सभी लोग इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं. अभी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, ये सब चाइना में एक डैम बन रहा है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं. कोई तो डैम है जिसकी वजह से ये जो अर्थ की रोटेशन है उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसने क्या है, आपकी नेचुरल जो फ्लो है, जो रिवर्स का फ्लो है, अगर आप डैम बना के रोक दोगे और उसमें इतना सारा पानी कलेक्ट कर दिया है कि ऑल्दो वो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत माइक्रो सेकेंड्स में है, बट स्टिल अगर तुम इतना पानी इकट्ठा कर दो, इंसान के पास कुछ पावर आ जाए तो वो अर्थ का रोटेशन भी रोक सकता है, इतनी फोर्स लगा के. जब चाइना ने कोई ऐसा डैम बना दिया है जिससे अर्थ की रोटेशन पे इफ़ेक्ट आ गया है, सोचो कितना ग्लोबल इफ़ेक्ट है, माइक्रो सेकेंड्स में ही सही. लेकिन तो हमें अपनी नेचर को, भगवान ने जो हमें एनवायरनमेंट दिया है उसको प्रिजर्व करना चाहिए थोड़ा. ये मैं आप सब बच्चों को इस चैप्टर के साथ बोलूँगी, इतनी सुंदर प्रकृति भगवान ने हमें दी है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी मैंने एक्टिविटी में मैं समझा चुकी हूँ. एक्टिविटी के थ्रू समझोगे, आप वीडियो 1 भी देखो. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी वाइल अदर अपीयर्स मूविंग. पोल स्टार जो हमारे पास ध्रुव तारा होता है, हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में पता है कि ध्रुव तारा को भगवान जी ने एक वरदान दिया कि स्टेबल उसे वो एक पोजीशन पे है. लेकिन वाई पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी, लेकिन वही एक स्टेशनरी क्यों दिखाई देता है, और बाकी सारे तारे, जो हमारा सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, वो भी हमारे स्टेशनरी है. ठीक है, जो जहाँ से उगता है वो वहीं से उगता दिखाई देगा एक अर्थ पे, एक प्लेस पे. लेकिन बाकी सारे जो हमारे पास स्टार्स हैं वो तो हमारे मूव करते हुए दिखाई देते हैं. जैसे हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिलेशन आप अपने घर से पे छत पे जाके रात को देखोगे, वो हमेशा उसी पोजीशन पे नहीं दिखाई देंगे. इवन थ्रू आउट द नाइट भी उनकी पोजीशन चेंज होती दिखाई दे, थ्रू द वेदर उनकी पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, लेकिन वाई, क्योंकि देखो मैं आपको पहले समझाऊंगी. ये हमारा है, ये है हमारा नॉर्थ. अर्थ हमारी इधर से ऐसे घूम रही है, तो जो स्काई है जब ऐसे मूव हो रहा है, तो इधर जो हमारा स्काई है ये कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो दूर हो, चाहे तारा कितनी भी दूर हो, जब यहाँ से देख रहे हैं तो वो अलग दिखाई देगा, जब यहाँ से देख रहे हैं तो वो कुछ और दिखाई देगा. वहीं पे जब रोटेशन का भी इफेक्ट आ जाएगा तो उसका डिस्टेंस और कुछ हो जाएगा. लेकिन नॉर्थ पोल के साथ क्या है, जो हमारा पोल स्टार है वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे है. नॉर्थ पोल के अराउंड ये स्टेशनरी है, मूवमेंट हमारा ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है. जो यहाँ पे जो चीज़ है वो हमें ऐसी की ऐसी ही दिखाई देगी, चाहे हम कैसे भी घूमें. ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन द northern hemisphere. Therefore, the pole star appears nearly stationary in sky from Earth. All other star appears to be moving around it. सारे स्टार क्यों मूव करते हुए दिखाई देते हैं? आपकी मैंने एक्टिविटी वाली उसमें दिखाई है. आपकी एक बहुत अच्छी फ़ोटो है जो किसी एस्ट्रोनॉट, किसी स्पेस साइंटिस्ट जो भी
जो टेलीस्कोप जो स्काई की फ़ोटोग्राफी करते हैं उसने लिए, आपका जो स्टार्स है ना ऐसे 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 गोल गोल घूमते दिखाई देंगे अगर आप बहुत फास्ट फॉरवर्डेड कैमरा से फ़ोटो लेंगे। क्यों? क्योंकि आप वही सेम मैरी गो राउंड पे अगर देखें, स्टार्स तो हमारे सारे स्टेशनरी है, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट कर रही है तो बाकी सारे स्टार्स हमें रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली में स्टेबल हैं। ठीक है। इन विच डायरेक्शन डज मून राइजेज, एक्सप्लेन द रीजन। अब मून भी देखो, मून राइजेज, मून हमारा अर्थ के अराउंड, अर्थ का एक सैटेलाइट है। ठीक है। जस्ट लाइक सन, मून ऑल्सो राइजेज फ्रॉम ईस्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर वो मून का भी हमारा रोटेशन नहीं है, मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो और हमारी अर्थ जो मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट में है, तो वेस्ट टू ईस्ट में जो सेम मैरी गो राउंड वाले कॉन्सेप्ट से जो भी कोई अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, और हम किसी ट्रेन में बैठ के आगे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की इमेजिन करो, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में हम आगे जा रहे हैं, हमारी स्पीड ज़्यादा है, पीछे से कोई और व्हीकल आया हमारी ही डायरेक्शन में, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमसे आगे निकल जाएगा हमारी डायरेक्शन में। ठीक है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमें क्रॉस कर जाएगा और हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। और अगर स्टेबल है तो हम आगे जा रहे हैं, हमें लगेगा वो पीछे मुड़ रहा है, पीछे जा रहा है, हमारे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास मैरी गो राउंड पे रोटेशन था, हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज स्टेशनरी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है। सिमिलर तरीके से हमारा मून भी हमारा ईस्ट से राइज होता दिखाई देता है, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो हमारा जो मून है वो हमें पहले ईस्ट में ही दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद हमारी अर्थ उसे रोटेशन में पास कर जाएगी, तो वो अर्थ की रोटेशन पास हो जाएगी तो वो हमारा दिन निकल आएगा। ठीक है। मून दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपका रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। ये काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको रोटेशन ऑफ अर्थ आपको सब कुछ समझना है तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आप इमेजिन करना आपके लिए पॉसिबल होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया हो समझ में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ ना जाओ। थैंक यू वेरी मच।